अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा आलिम सानी, हम लोग बई की बहस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गुज़श्ता दर्स में बई का माना, उसकी मशरूइयत, उसकी हिकमत और उसका असर पढ़ा था। उसके बाद आज के दर्स में हम अरकानुहु यानी बई के अरकान पढ़ेंगे कि बई के कितने अरकान हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं। जैसे कि बयान किया जाता है कि अरकान अक़दिल बई सलासतुन, कि अक़द बई के अरकान 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अल-आक़िदान, दोनों अक़द करने वाले यानी बाए और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला। नंबर 2 अल-माक़ूद अलैहि, जिस पर अक़द किया जाए, कीमत और जिसकी कीमत अदा की जा रही है, सामान वग़ैरह। और नंबर 3 सीग़तुल अक़द, अक़द के सेगे। उसके बाद अक़द के सेगे भी 2 तरह से होते हैं। अक़द के सेगों की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 अस्सीग़तुल क़ौलिय्यह, यानी क़ौली सेगे। जैसे बेचने वाला कहे कि मैंने तुमको ये चीज़ बेच दी, तो ख़रीदने वाला कहे कि मैंने ये चीज़ ख़रीद ली, तो ये ईजाब व कबूल के अल्फाज हैं, क़ौली सेगे हैं। इसी तरह से दूसरी किस्म है अस्सीग़तुल फ़िअलिय्यह, यानी फ़िअली सेगा। इसको बैअ मुआक़ात भी कहा जाता है। इसी तरह से बैअ मुरावज़ह भी कहा जाता है, यानी सिर्फ़ लेने और देने के फ़ेल के ज़रिए मुबादला करना। जैसे आप किसी आइसक्रीम वाले के पास गए, आपने उसको 10 रुपये दिया और उसने आपको आइसक्रीम दिया और आप लेकर के चले आए। ना तो आपने उसको कुछ कहा और ना ही उसने आपको कुछ कहा, बस आपने कीमत अदा कर दी और उसने सामान दे दिया। तो इसी चीज़ को बैअ मुआक़ात कहा जाता है। इसी तरह से बैअ मुरावज़ह कहा जाता है, जो कि सिर्फ़ फ़ेली सेगे के ज़रिए मुनअक़िद होता है। ईजाब व कबूल के अल्फाज ज़िक्र नहीं किए जाते हैं। तो ये बई के 3 अरकान हुए। एक तो बाए और मुश्तरी, दूसरा रुकन है समन और मुसमन, यानी कीमत और जिसकी कीमत अदा की जा रही है, और तीसरा रुकन है अक़द के सेगे। उसके बाद यहाँ पर किताब में क्या बयान किया जा रहा है वो देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वयनअक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल, और बई मुनअक़िद होता है, बई अंजाम पाता है, बिल ईजाब, ईजाब से, वल क़बूल, और कबूल से। बई ईजाब और कबूल से मुनअक़िद होता है। औजबा यूजिबु ईजाबन, अल बैआ का माना होता है किसी को बई का पाबंद बनाना, और ईजाब से मुराद ये है कि तराफ़ैन में से किसी की तरफ से, बाए और मुश्तरी में से किसी की तरफ से जो बात पहले सादिर हो, जो पहले कहे, मसलन बाए कहे कि मैंने ये चीज़ बेच दी, या मुश्तरी कहे कि मैंने ये चीज़ ख़रीद ली, तो इसी चीज़ को ईजाब कहा जाता है। और उसके जवाब में जो दूसरा शख्स रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए कहता है कि ठीक है मैंने ये चीज़ ख़रीद ली, या ठीक है मैंने ये चीज़ बेच दी, तो इसी चीज़ को कबूल कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वयनअक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल, कि बई मुनअक़िद होता है, बई तय पाता है, बिल ईजाब, ईजाब से, वल क़बूल, और कबूल से। बई ईजाब और कबूल से मुनअक़िद होता है, तय पाता है। वयुस्तस्ना मिन दालिका अश्शैउल हक़ीर, और इस चीज़ से मुस्तस्ना किया जाता है, इस चीज़ से अलग किया जाता है, अश्शैउल हक़ीर, ऐसी चीज़ को जो कि मामूली हो, कमतर चीज़ हो, जो ज़्यादा कीमती चीज़ ना हो, उसे इस चीज़ से मुस्तस्ना किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बई मुनअक़िद होने के लिए ईजाब और कबूल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फ़ला यल्ज़मु फ़ीहि ईजाबुन व कबूलुन, ऐसी चीज़ में, ऐसी मामूली चीज़ में ईजाब और कबूल लाजिम नहीं है। व इन्नमा युक्तफ़ा फ़ीहि बिल मुआक़ात, और बेशक ऐसी चीज़ में काफ़ी है अल मुआक़ात,
अमली कार्रवाई के ख़रीदने वाला कीमत अदा कर दे और बेचने वाला सामान अदा कर दे। यहाँ पर ईजाब और कबूल के अल्फाज इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वह इन्नमा युक्तफ़ा फ़ीहि बिल मुआतात, और बेशक ऐसी चीज़ में, ऐसी मामूली चीज़ में मुआतात यानी अमली कार्रवाई पर ही इक्तफ़ा किया जाता है। वयरजिउ फ़ी ज़ालिका इलल उर्फ़, और इस चीज़ का मर्जा उर्फ़ है, लोगों के यहाँ जो चीज़ मारूफ़ है उसी चीज़ को अपना करके बय मुनअक़िद हो जाएगा। वमा जरत बिही आदातुन नास ग़ालिबन, और आम तौर पर जो लोगों की आदत जारी है, जो लोगों ने आदत अपना रखी है, मामूली चीज़ को ख़रीदो फरोख्त से मुतालिक उसी चीज़ को अपना करके मामूली चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। ऐसी चीज़ों में ईजाब व कबूल, जैसे कि अभी बताया गया, ज़रूरी नहीं है। वला यल्ज़मु फ़िल ईजाब वल कबूल अल्फ़ाज़ुन मुअय्यनतुन, और ईजाब व कबूल में मुअय्यन अल्फ़ाज, ख़ास अल्फ़ाज लाजिम नहीं है कि इन्हीं अल्फ़ाज का इस्तेमाल करके ही ईजाब व कबूल किया जा सकता है। इन अल्फ़ाज को छोड़ करके दूसरे अल्फ़ाज का इस्तेमाल ईजाब व कबूल में सही नहीं है। ऐसा नहीं है, ईजाब व कबूल में कोई ख़ास अल्फ़ाज, कोई मुअय्यन अल्फ़ाज लाजिम नहीं है। लिअन्नल इब्रत फ़िल उक़ूद बिल मक़ासिद वल मआनी, क्योंकि एतबार फ़िल उक़ूद मुआमलात तय करने में, मुआमलात तय करने में एतबार किस चीज़ का होगा? बिल मक़ासिद वल मआनी, मक़ासिद का होगा, वल मआनी, और मआनी का होगा, मतालिब का होगा। मुआमलात तय करते वक्त देखना होता है कि यहाँ पर जो मुआमलात तय किया जा रहा है इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि मुआमलात तय करने में एतबार किस चीज़ का होता है? बिल मक़ासिद वल मआनी, मक़ासिद का होता है, वल मआनी, और मतालिब का होता है, नीयतों का होता है। ला बिल अल्फाज वल मबानी, ना के अल्फाज और मबानी का होता है, ना के अल्फाज और हरूफ का होता है। आगे कह रहे हैं कि वल इब्रतु फ़ी ज़ालिका बिर्रिज़ा बिल मुबादलते, और असल एतबार मुबादला में रज़ामंदी का है कि बाए और मुश्तरी एक दूसरे के साथ राज़ी हैं। बेचने वाला सामान बेचने पर राज़ी है और ख़रीदने वाला सामान ख़रीदने पर राज़ी है। इसी चीज़ का असल एतबार है कि वो जिस तरह से जिन अल्फाज के साथ बय मुनअक़िद करें, कोई ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल करना बय मुनअक़िद करने के लिए ज़रूरी नहीं है। वद्दलालते अलल अख़्ज़ वल इअताए, और अख़्ज़ और अता यानी लेने और देने पर दलालत करने का एतबार है। ऐसी चीज़ जिससे मालूम हो जाए कि सामान लिया गया और कीमत दी गई, कीमत दी गई और सामान लिया गया, इसी चीज़ पर दलालत करने वाली कोई भी चीज़ है तो उसी चीज़ का असल एतबार है। औ अय्य करीनतिन दालतिन अलर रज़ा, यानी कोई भी ऐसा करीना जो कि रज़ामंदी पर दलालत करने वाला हो। व मुंबिअतिन अन मअनत तमल्लुके व तमलीके, और जो कि ख़बर देने वाली हो, बताने वाली हो, अन मअनत तमल्लुके मालिक बनने के मफ़हूम पर, व तमलीके और मालिक बनाने के मफ़हूम पर, ऐसी तमाम चीज़ों का एतबार होगा। मुंबिअतुन का माना है ख़बर देने वाली चीज़, बयान करने वाली चीज़। तमल्लुक का माना है मालिक बनना, और तमलीक का माना है मालिक बनाना। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मालिक बनने या मालिक बनाने की ख़बर दे रही हो, जिस चीज़ से भी मालूम हो जाए कि बाए ने मुश्तरी को सामान बेच दिया, बाए कीमत का मालिक हो गया, मुश्तरी सामान का मालिक हो गया। इसी तरह से बाए ने मुश्तरी को सामान का मालिक बना दिया और मुश्तरी ने बाए को कीमत का मालिक बना दिया। इसी चीज़ से बय मुनअक़िद हो जाएगी। का कौलिल बाए, जैसे कि बाए का कहना, बे तो मैंने बेच दिया, औ आक़ई तो
या मैंने अता कर दिया, मैंने दे दिया। औ मल्लक तो या मैंने मालिक बना दिया। औ हुवा लका या बाए कहे कि वो तुम्हारे लिए है, अब वो सामान तुम्हारा हो गया। औ हाथ समना या ये कहे कि हाथ समना कीमत लाओ, कीमत अदा करो, मुझे कीमत दो। व कौलिल मुश्तरी ये या जैसे कि मुश्तरी का कहना, ख़रीदने वाले का कहना, इश्तरई तो मैंने ख़रीद लिया। और अख़ज़ तो या मैंने ले लिया। और कबिल तो या मैंने कबूल कर लिया। और रज़ी तो या मैं राज़ी हो गया। और खुज़ी समना या कीमत लो। इन तमाम जुमलों से, इन तमाम ताबीरात से या इनसे मिलती जुलती दीगर ताबीरात से भी बई मुनअक़िद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।